मैं तेरे पांव छूता हूं, मेरे राम पर इतना बड़ा अत्याचार ना कर, बहुत छोटा है, पांव बड़े कोमल हैं। क्या गुजरेगी उस राम पर कि मैंने उसे रात को तो राजा बनाने का सपना दिखाया और सुबह वनवास भेज दिया। क्या कहेंगे लोग? कैकई तेरे नाम पर थू थू करेंगे लोग। कैकई बोली मुझे धमकी मत दो। पता नहीं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि आज कैकई पत्थर की हो गई, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, कुछ भी समझने को। वो दशरथ जी कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ तो मर जाओ। अयोध्या उजड़ जाएगी। हाँ हाँ उजड़ जाने दो। अब तो दशरथ जी अचेत होकर गिर गए, सब समझा लिया। तब दशरथ जी ने क्रोध में कहा, हट जा मेरे सामने से, अपना मुंह मत दिखा, तेरा मुंह नहीं देखना चाहता मैं। क्यों तूने मेरे प्राण बचाए? अरे मैं रथ से गिर के मर जाता, क्या जरूरत थी तुझे उंगली लगाने की? विधाता मैं तब मर जाता, इस मरने से अच्छा वो मरना था, ऐसे मरने से अच्छा वो मरना था। कैकई यदि तूने तब मुझे मर जाने दिया होता तो मैं एक ही बार मरता, पर मैंने तुझे दो वरदान देकर आज मैं हर क्षण मर रहा हूं, हर क्षण मर रहा हूं, हर क्षण मर रहा हूं। दशरथ जी अचेत होकर पड़े हैं। उसी क्षण श्री सुबह हो गई। आज पहली बार हुआ कि सुबह हो गई, सूर्य उदय हो गए। सारा समाज खड़ा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे कि आज तो राम राजा बनेंगे। सुमंत्र जी ने देखा कि आज तो पता नहीं दशरथ जी कहाँ चले गए। जाकर देखा तो कैकई की दासियों ने कहा कोप भवन में है। दशरथ जी का हाल जब देखा सुमंत्र जी ने, आहा, सुमंत्र जी तो मानो उन प्राण उनके भी निकल गए। दशरथ जी का मुंह सूखा था, अचेत जमीन पर यूं पड़े थे। आज सम्राट दशरथ, आज राम के पिता यूं जमीन में पड़े हैं और कैकई वहां बैठी हैं सिंगार करके। पति यहां मर रहा है और वो अपने सिंगार में लगी हैं। सुमंत्र जी समझ गए कि जरूर कैकई ने कोई कुचाल की है। गोद में सिर रखा, क्या हुआ? बस दशरथ जी एक ही बात कहते हैं, मेरा राम 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 राम, राम को बुला दो। सुमंत्र जी दौड़े दौड़े गए और राम को निवेदन किया। उस समय राम जी का दूध दही इत्यादि जो राजा बनता है, पंचामृत से स्नान, सब लोग स्नान करा रहे थे। तभी भगवान श्री राम एक कपड़ा कमर में लपेटकर एक कपड़े के ऊपर कंधे पर डालकर यूं ही, क्योंकि वो स्नान की मुद्रा में थे, उसी क्षण राम जी, पिता की आज्ञा हुई कि पिता ने बुलाया है, तुरंत चल पड़े। दशरथ जी महाराज जी जब राम जी गए तो राम ने देखा पिता बिकल पड़े थे, राम जप रहे थे। तुरंत राम जी ने उठाकर पिता को गोद में ले लिया। क्या हुआ पिताश्री, आपकी ये हालत कैसे हुई, क्या हुआ? राम जी कुछ कह ना, दशरथ जी कुछ कह ना पाए। आज दशरथ जी ये कैसे कह दें कि बेटा तुम वनवास चले जाओ? याद रखना, दशरथ जी ने एक बार नहीं कहा कि वनवास चले जाओ। कैकई आ गई, बेटा राम तेरे पिता कुछ नहीं बताएंगे, मेरे से सुन। हाँ हाँ माँ आप बताओ क्या हुआ? तेरे पिता ने आज के बहुत वर्ष पहले मुझे 2 वरदान दिए थे कि जब मांगोगी दूंगा। हाँ हाँ माँ, तो पिता ने दिए कि नहीं? हाँ हाँ दिए, पर अब उसे निभा नहीं रहे हैं। माँ आपने क्या मांगा? बेटा पहला वरदान मांगा मैंने, भरत को राजा, आप भरत को राजा बनाओ। राम जी प्रसन्न हो गए, वाह मेरा भाई राजा बनेगा, वाह पिताश्री ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें इतना रोने की क्या जरूरत है?
भरत तो हमारा बड़ा लाडला भाई है, आपका प्यारा बेटा है, और वो राजा बनेगा तो हमें अच्छा लगेगा, हम कहेंगे कि हम भरत जैसे राजा के भाई हैं। दशरथ जी शांत रहे। कैकेयी ने कहा, सुनो राम, मैंने दूसरा वरदान भी मांगा है। क्या मां? बेटा, तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अब तो राम जी सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। वाह पिताश्री, इतनी सी बात, आप इतनी सी बात को लेकर इतने व्याकुल, इतने परेशान, इतने धीर वीर गंभीर राजा दशरथ आज यूं अचेत होकर जमीन पर लेटे हैं, इतनी सी बात के लिए। दशरथ जी टुकुर टुकुर देख तो रहे हैं पर कुछ बोलने की सामर्थ्यता नहीं है। राम बोले, पिताजी, आपका ये पुत्र क्या आपकी इतनी सी बात नहीं मानता? क्या आपको अपने राम पर इतना विश्वास नहीं था जो आपने अपनी यूं हालत कर रखी है? आप बैठिए पिताश्री, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूं, आपके वचन का पालन करूंगा। आपके याद रखिए पिताश्री, मेरे प्राण निकल जाएंगे तो भी मैं आपके वचन को मिथ्या नहीं होने दूंगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, धन्य है वो रघुकुल रीति, जहां प्राण चले जाएं पर वचन न जाए। राम जी ने इसका निर्वहन किया। दशरथ जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो क्या दशरथ जी के बिना बोले राम जी वनवास चले गए? हाँ, पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक पुत्र वो होता है जो पिता के कहने के बिना उनका काम कर दे। एक पुत्र वो होता है जो कहने पर काम करे, और एक पुत्र वो होता है जो कहने पर भी। जो पुत्र पिता के कहने के पहले ही उनका काम कर दे वो उत्तम पुत्र है। जो पुत्र पिता की आज्ञा पर, पिता के कहने पर काम करे वो मध्यम पुत्र है, और जो पिता के कहने पर भी उनकी आज्ञा का पालन ना करे वो अधम पुत्र है। 3 प्रकार के पुत्र माने गए हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। राम जी कौन से पुत्र हैं? उत्तम। क्यों उत्तम है? क्योंकि उन्होंने पिता के कहने के पहले ही उनकी आज्ञा का पालन कर लिया। कैकेयी मां ने कहा तो दशरथ जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और राम जी पिता को सांत्वना दे रहे हैं। देखो पिताश्री, आप आज्ञा दो, 14 वर्ष में यूं ही पूरा करके आपके चरणों की सेवा करूंगा, भरत को राजा बनाइए। ये कहकर राम जी पिता को प्रणाम करके, माँ कैकेयी को प्रणाम करके, कैकेयी के प्रति कोई विचार ऐसा नहीं हुआ कि मेरी माँ ने मुझे वनवास भेज दिया, मेरी खुशियों पर आग लगा देना। वो भगवान है। कुछ लोग कहते हैं आप राम को भगवान क्यों मानते हैं? अरे भाई, ऐसी विषम परिस्थिति में जिसकी होंठों पे मुस्कान बनी रहे उसे आप भगवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? किसी बेटे को घर से निकाल दिया जाए, देखो जरा उस बेटे का मुंह, पर राम जी के बारे में लिखा है, राम जी प्रसन्न चित्त से बाहर आए, छत्रधर ने छत्र लगाया, राम जी बोले अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे चले। तुरंत राम जी अपनी माँ कौशल्या के पास गए, कौशल्या माँ को लेट कर प्रणाम किया। कौशल्या माँ ने कहा, बेटा आजा, आज तुझे अपनी गोद में बिठाल कर प्यार कर लूं, क्योंकि कल से तू राजा हो जाएगा ना। राम जी बोले, माँ मैं कल से राजा नहीं होऊंगा, मैं राजा हो गया। अरे तेरा राज तिलक हो गया? हाँ माँ, राज तिलक हो गया मेरा। कहाँ हो गया? बोले अब भी पिता ने राजा बनाया मुझे। कहाँ का राजा बनाया? बोले राम जी पिता दीन मुहि कानन राजू, मुझे पिता श्री ने जंगल का राजा बना दिया। अयोध्या छोटी थी ना माँ, देखो राम जी समझा रहे हैं माँ को, अयोध्या छोटी सी है, तो छोटी जगह का राजा पिता ने भैया भरत को बना दिया। मैं बड़ा था ना, तो मुझे पिता ने बड़ी जगह का राजा बनाया, जंगल बड़ा होता है।
पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिता ने जंगल का राजा बना दिया। अब तो कौशल्या मां सुन करके रोने लगी। कौशल्या ने कहा, बेटा ये बता, तुझे वनवास भेजा किसने? किसने कही तुझे वनवास जाने की बात? क्या पिता का अधिकार है कि वो तुझे वनवास भेज दे? मैं तेरी मां हूं, मेरी आज्ञा के बिना कोई निर्णय दशरथ जी नहीं लेंगे। मैं उनकी पत्नी हूं और तेरी मां हूं। कौशल्या बोली, मैं अभी जाती हूं। राम जी बोले, ना मां, आप मत जाओ। कौशल्या बोली, तो ये बात किसने कही कि तुझे वनवास जाना है? क्या पिता ने कही? यदि पिता ने कही है तो उनकी बात मत मानना, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है कि वो तुझे वनवास भेज दे। मैं तेरी मां हूं, मेरा भी अधिकार है कि मैं तुझे रोक लूं। हाँ, यदि किसी मां ने तुझसे कह दिया हो कि वनवास चले जाओ, तो कौशल्या मां ने कहा, फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगी। राम जी मुस्कुराए, मां, मुझे पिता ने नहीं बोला, मुझे तो मां ने बोला है। कौन मां ने? कैकेयी मां ने। कौशल्या को विश्वास था कि राम को सबसे ज्यादा स्नेह करने वाली कैकेयी है। कौशल्या को क्या लगा कि यदि राम वनवास चले गए तो कहीं कैकेयी मर ना जाए। पर जब ये सुना मां ने कि वनवास तो कैकेयी ने भेजा है, तब फिर कौशल्या मां ने कहा, बेटा, जब तेरी मां ने तुझे बोल दिया तो असली मां तो कौशल्या तो भरत की मां है। जब ये छोटे थे ना राम और भरत जी, तो भरत जी हमेशा कौशल्या की गोद में रहा करते थे और राम हमेशा कैकेयी की गोद में। तो फिर ये बात हो गई थी कि सुनो कैकेयी, राम तुम्हारा और भरत हमारा, राम तुम्हारा और भरत हमारा। इसलिए कौशल्या ने कहा कि अब भरत तो मेरा बेटा है और राम तो कैकेयी का है। जब कैकेयी ने तुझे अपना दूध पिलाया, कई बार कौशल्या ने नहीं, कैकेयी ने अपना दूध पिलाया है राम को। कई बार राम जी कौशल्या का नहीं, कैकेयी का दूध सबसे ज्यादा पिए हैं। इसलिए कौशल्या जी कहती हैं, बेटा, मुझसे ज्यादा अधिकार तुझ पर तो उस कैकेयी का है। यदि कैकेयी ने कह दिया है तो फिर मैं तुझे मां की आज्ञा का उल्लंघन करने के संस्कार तुझे नहीं दे सकती। धन्य थी वो कौशल्या मां। राम को इसलिए नहीं रोका कैकेयी मां ने कि यदि मैं जोर जबरदस्ती करती हूं तो मां की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, और यदि मां की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो लोग राम के बारे में क्या कहेंगे? ये राम, ये तो अपनी मां की आज्ञा ही नहीं मानते। मां की आज्ञा माने राम जी, तब घर घर भगवान बन के पूजे राम जी। मां की आज्ञा ना माने होते तो बताओ राम को भगवान कहता कौन? इसलिए कहता हूं, आज के बच्चों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, 2 और 2 कितना होता है मेरी माँ? 4। यदि आपके बच्चे 2 और 2 4 सीख गए, 10 और 10 20 सीख गए, PhD की पढ़ाई कर ली, CA हो गए और बड़ी ऊंची पोस्ट पर चले गए, पर वो अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना नहीं सीखे, तो बताओ क्या सीखा? क्या सीखा? सब कुछ सिखाया है आपने, केवल अपनी सेवा करना, माँ बाप का आदर सम्मान करना नहीं सिखाया। रामचरितमानस गरज गरज के कहती है, माँओं की सेवा किया करो। कल हमारे पास एक मैया जी आई, छत्तीसगढ़ से। मैया जी ने कहा कि हमारा बेटा स्कूल में प्रिंसिपल है, बहुत ऊंची पोस्ट में है। कहाँ है वो मालिक? कल मैया जी ने कहा हमारा बेटा ऊंची पोस्ट में है, प्रिंसिपल है हमारा बेटा। जिसका बेटा प्रिंसिपल है उस माँ ने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। वो माँ कल यहाँ आई
हमने उन माँ से कहा, माँ अब आप यहीं रहिएगा, आपका एक बेटा प्रिंसिपल है तो क्या हुआ, आपका दूसरा बेटा आपके चरणों का दास है, आपकी सेवा करेगा। आपके एक बेटे ने आपकी सेवा नहीं की, कोई बात नहीं, ये दास बैठा है, जब तक श्वास है तब तक हम आपकी सेवा करेंगे। हाँ, कितने निर्दयी बच्चे हो गए हैं वो, जो अपने माँ बाप का दर्द भी महसूस नहीं करते। जिस माँ ने, और माँ ने कल हमसे बताया कि हमारा बेटा बड़ा विद्वान भी है, पढ़ा लिखा तो है, तब तो प्रिंसिपल है, और भी समाज में बहुत अच्छी बातें करता है, समाज में बातें अच्छी करता है, केवल बातें अच्छी करता है ना। वो मां यहां आई और आज बड़े प्रसन्न चित्त से, बड़े व्यवस्थित रूप से उनकी सेवा यहां पर चल रही है। दास अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा योगदान, थोड़ा थोड़ा सा सहयोग जरूर पहुंचाया करिए, ताकि इन माँओं की सेवा हो सके। इन माँओं की सेवा में आप अपना योगदान देकर इन माँओं का दुख दूर करेंगे। कितनी माँ यहाँ रहती हैं, सारी माँ यहाँ प्रसन्न चित्त से रहती हैं, आप सभी को आशीर्वाद देती हैं कि आप लोग इन माँओं की सेवा में अपने ये हाथ आगे बढ़ाते हैं। आप इतना सा ही सहयोग करते हैं ना, तो आपके इतने से सहयोग में इन माँओं को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। मुझे बड़ा दुख हुआ कल कि बताओ, एक ना समझ बच्चा यदि अपनी माँ को घर से निकाले तो बात समझ में आती है, पर जिसका बेटा इतना पढ़ा हो, अब विचार करो कि जिस बेटे ने माँ को घर से निकाल दिया, वो प्रिंसिपल बच्चा जिन बच्चों को पढ़ाता होगा, उन बच्चों को क्या संस्कार देगा। खुद संस्कारहीन है तो वो क्या संस्कार देगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि सरकार जिन्हें टीचर बनाए, पढ़ाई पर रखे, उनका बैकग्राउंड भी चेक करे कि वो अपने घर में कैसे रहते हैं, वो अपने बच्चों के साथ कैसे प्रेम से रहते हैं, और उनके अपने माँ बाप की वो कैसे सेवा करते हैं। जब माँ बाप की वो सेवा करेंगे तो स्वाभाविक है कि सेवा करने का ही संस्कार वो देंगे। जब स्वयं संस्कारी नहीं होंगे तो क्या संस्कार देंगे वो। इसलिए प्रार्थना है मेरी, अपनी माँ की सेवा करो। भगवान राम ने अपनी माँ की सेवा करके, माँ की आज्ञा का वचन पालकर वो भगवान बन गए। मैया का आप लोग दर्शन कीजिए, और आप इनके पुत्र को, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि विधाता इनके बेटे को सद्बुद्धि दीजिए। ये मैया जी हैं, यही वो माँ है जिनके बेटे प्रिंसिपल हैं। मैया जी प्रिंसिपल हैं आपके बेटे? प्रिंसिपल है महाराज, रामायण के टीकाकार, विद्वान है, रामायण की टीका करते हैं वो। एक ही लड़का है, एक ही बेटा है। 14 एकड़ खेत है, 14 एकड़ खेती है उनके नाम। करके झोपड़ी में रहता। कोई बात नहीं, ये माँ है। ध्यान से देखिए, इनका बेटा कहीं आसपास मिले तो जरूर हाथ जोड़कर, और उन बेटे को जरूर हाथ जोड़कर कहिए, बेटा जब कभी तुम 1 घंटे के लिए चले जाते थे कहीं माँ से दूर, तो माँ रो रो के घर भर देती थी, बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है। अब माँ यहाँ आई तो एक बार भी फोन नहीं आया कि माँ कहाँ हो, कैसी हो। हाँ, 3 महीने हो गए घर से निकले।
रामायण से सुना, टीवी में देख देख कर चल गई आगे। कथा सुन सुन के इनको सुनने को मिला कि ये दास अनिरुद्ध यहाँ माँओं की सेवा करता है, तो फिर माँ 3 महीने से यहाँ वहाँ भटक रही थी, फिर अब यहाँ पहुँची हैं, अब कल ही आई हैं मैया जी। अब आप मैया जी यहीं रहिएगा। अब आपके कितने बेटे हैं? नहीं, अब आपके 2 बेटे हैं। नहीं, हम भी आपके बेटे हैं, एक बेटा वो है, एक बेटा। अब हम आपके अब आपसे कोई पूछेगा कितने बेटे हैं आपके, तो आप क्या बोलेंगे? 2। एक बेटा वो सेवा करें ना करें, ये बेटा सेवा करेगा, ये आपको वचन देता है, ये पुत्र सेवा करेगा। मैया जी बैठ जाइए। मैया को पहचानिएगा, मैया छत्तीसगढ़ से हैं। कहाँ से मैया जी? बालोद जिला, गुंडर दही तहसील, गांव दनिया, बालोद जिला छत्तीसगढ़। इनके पुत्र मिले कहीं भी तो जरूर पूछिएगा, भैया तुम्हारी माँ कहाँ है, कहाँ है तुम्हारी माँ। बस मैया बैठ। भगवान बच्चों को देखिए, हमें ये माँओं की सेवा करने की जरूरत इसलिए पड़ी। किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी आप वृद्धाश्रम क्यों बना रहे हैं? हमने कहा हम अपनी माँओं के लिए बना रहे हैं, माएँ हमारी रहेंगी। वो कहने को वृद्धाश्रम है, वो हमारी माँओं का अपना घर है। हमारी माएँ वहाँ प्रसन्नता से रहती हैं। इन माँओं के लिए, इन माँओं को थोड़ी सी इस उम्र में, देखिए ये माँ इतनी बूढ़ी हैं, इस उम्र में इन्हें क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए, रहने को छाया, खाने को थोड़ी सी रोटी। परंतु वो बच्चे जो बड़ी बड़ी पोस्ट में है, बहुत पैसा कमाते हैं, वो अपनी एक माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते। तब बताओ इस दास अनिरुद्ध को इन माँओं की सेवा करना चाहिए कि नहीं? जरूरत है या नहीं? यदि जरूरत ना होती तो ये दास अनिरुद्ध कभी कार्य ना करता। पर समाज को आज मेरी माँओं को जरूरत है इस आश्रम की, जरूरत है उन माँओं की सेवा की, और जरूरत है आप सभी के सहयोग की। आप भी किसी एक माँ का सहारा बन जाइए। भक्तों, आपका इतना सा सहयोग जानते हो हमारा कितना बड़ा बल बढ़ाता है। अभी केवल माँओं की सेवा ऐसा नहीं, अब पिता भी आने लगे हैं और उनकी भी सेवा अब हमें जल्दी से प्रारंभ करनी है। कुछ पिता तो अभी भी रहने लगे हैं जो बहुत जरूरतमंद हैं। आपका थोड़ा सा योगदान जब प्राप्त होता है, एक आश्रम तो तैयार हो गया है जिसमें माएँ रहने भी लगी हैं, पर अब वो बहुत सारी माएँ जो जरूरतमंद हैं, वो बहुत सारी माएँ, अधिक से अधिक माएँ आ गई हैं जिनकी व्यवस्था उस आश्रम में संभव नहीं है। तो हमने अभी भी किराए से ले रखा है, वो आश्रम के बाद भी हमें किराए से लेना पड़ा। अब दूसरा आश्रम बनाएंगे बड़ा, ताकि वहां सारी माताएं बड़ी प्रसन्नता से रहें। इसके लिए आप एक माँ को मात्र 21,000 रुपए देकर एक माँ का सहारा बन सकते हैं। एक आश्रम के निर्माण में 1 गज जगह का सहयोग आप कर सकते हैं, और वहां एक हॉस्पिटल भी बनेगा जहां सबका निःशुल्क इलाज होगा। मेरा सपना है एक ऐसा हॉस्पिटल हो जो निःशुल्क सबको इलाज प्रदान करे, अच्छे से अच्छा। अभी हॉस्पिटल बना नहीं है, पर हॉस्पिटल नहीं बना तो क्या हुआ, इलाज अभी चल रहा है। अभी कम से कम 100 लोग रोज अपना इलाज कराते हैं निःशुल्क। गौरी गोपाल औषधालय में, चिकित्सालय में अपना इलाज कराते हैं लोग, रोज कराते हैं 100 लोग लगभग, दूर दूर से आकर। सेवाएं चल रही हैं। यहाँ पर अन्य क्षेत्र भी चल रहा है जहाँ हजारों लोग प्रसाद पाते हैं पेट भर, और अपनी भूख मिटाते हैं। जब उनके पेट हमें 1100 रुपए का योगदान भेज रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में 1101 रुपए माया देवी जी यादव, आप यूपी से अन्य क्षेत्र के लिए है। शांतिलाल जी उदयपुर राजस्थान से 5000 रुपए, विकास जी राठौर इंदौर से आप बंदरों की सेवा के लिए 2100 रुपए का योगदान समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में
श्रीमान रमेश जी कुमार आप साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से एक वृक्ष लगाने के लिए 1100 रुपए का योगदान भेज रहे हैं। हबूबेन जी रामपाल जी अहमदाबाद गुजरात से हमें अन्य क्षेत्र के लिए 5100 रुपए, 11,000 रुपए एक वर्ग गज भूमि दान के लिए कमलेश जी गुप्ता दिल्ली से भेज रही हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। साथ ही इसी श्रृंखला में इंदु कुमारी जी यादव आप बिहार से बंदरों की सेवा के लिए 1500 रुपए, कुसुमा देव जी शर्मा आप सुल्तानपुरी से 1111 रुपए, प्रेमचंद जी आप नासिक से 1100 रुपए, जगदीश जी भाटिया 1100 रुपए, बलू जी राठौर आप राजगढ़ से 1100 रुपए, रीवा कुमारी जी चंपारण बिहार से एक वर्ग गज भूमि दान के लिए 11,000 रुपए, गायत्री सिंह जी आप बस्ती से 2100 रुपए, स्वर्गीय हीरा लाल जी आप अमृतसर पंजाब से 5000 रुपए, बबली कृष्ण जी आप हमें 1100 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में कंचीमल जी गुप्ता आप कोटा राजस्थान से 1100 रुपए, जयराम जी पंडित झारखंड से 2100 रुपए, सुमलता जी गौसेवा के लिए 2201 रुपए का योगदान समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में श्रीमान संजय जी वैष्णव आप संध्या जी वैष्णव शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में जम्मू से 1100 रुपए, 1100 रुपए धनपत्र यादव जी आप इप्सिता जी यादव आप जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आशीर्वाद लेने के लिए 1100 रुपए का योगदान भेज रहे हैं। दिनेश शंकर जी रामचंद्र जी आप मऊ से 2000 रुपए, दुर्गेश मिश्रा जी आप मुजफ्फरपुर बिहार से हमें गौमाताओं की सेवा के लिए 1100 रुपए, संतोष राजकुमार सिंह जी आप कानपुर से 1100 रुपए, शांति देवी जी जम्मू से 2100 रुपए, पिंटू सिंह जी उन्नाव से आप 1100 रुपए का योगदान भेज रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में तारा देवी जी शिव कुमार गिरी जी आप पलामू झारखंड से माता पिता की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 10,202 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में सुमित्रा देवी जी आप धर्मेंद्र कुमार जी समस्तीपुर बिहार से 1101 रुपए, त्रिवेणी जी गुप्ता आप आशु जी गुप्ता द्वारका नई दिल्ली से हमें एक माह का सहारा बनने के लिए 21,000 रुपए का योगदान भेज रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी श्रृंखला में अंकित जी परासरी आप बरेली से 2501 रुपए, 1500 रुपए सुशीला देवी जी राठी आप अन्नदान के लिए, स्वर्गीय ज्ञानचंद जी माया देवी जी अस्तोनी पालमपुर हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपए, सुरेश जी महाराज जी मुंबई से हमें 1100 रुपए का योगदान भेज रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश जी शर्मा आप पटियाला पंजाब से 1100 रुपए, रीता देवी जी राजेंद्र जी राठौड़ आप हजारीबाग झारखंड से 1100 रुपए, कल्याणी जी चौबे आप रांची झारखंड से एक वृक्ष लगाने के लिए 1100 रुपए, श्याम अग्रवाल जी आप सुशीला जी अग्रवाल छत्तीसगढ़ से हमें एक माह का सहारा बनने के लिए 21,000 रुपए का योगदान भेज रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। इसी श्रृंखला में अन्य क्षेत्र के लिए गुप्तदान 1100 रुपए के रूप में प्राप्त हुआ है और 3100 रुपए गुप्तदान ब्रजमाताओं की सेवा के लिए प्राप्त हुआ है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामवती देवी जी आप स्वर्गीय शिव कुमारी जी आप शंकरपुरी मथुरा से गौ सेवा के लिए 1100 रुपए, 9,000 रुपए गुप्तदान गौमाताओं की सेवा के लिए प्राप्त हुआ है। साथ ही राधेश्याम जी आप रामचंद्र जी खोरी कला से हमें गौ सेवाओं के लिए 2100 रुपए सहयोग राशि समर्पित करते हुए अरमान जी देवी आप विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं जबलपुर से। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में जवर सिंह जी ग्वालियर से हमें अन्य क्षेत्र के लिए 1100 रुपए, 1100 रुपए, देशराज सिंह जी आप कमलेश सिंह जी तोमर बाकन झांसी से, गंगा नारायण सिंह जी आप बकायन झांसी से 1100 रुपए विशेष सहयोग हमें पार्वती बाई जी इंदौर से समर्पित कर रही हैं। विजय जी चौहान इंदौर से अन्य क्षेत्र के लिए 1100 रुपए, सुरेश जी आप धार से अन्य क्षेत्र के लिए 1100 रुपए, रानीबाई जी चौहान इंदौर से 1100 रुपए, ओम प्रकाश जी सोनी आप आटा करौली से 1100 रुपए का योगदान भेज रही हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में दुर्गा देवी जी करौली से अन्य क्षेत्र के लिए गौमाता की सेवा के लिए एक वृक्ष लगाने के लिए 5100 रुपए का योगदान भेज रही हैं। और इसी श्रृंखला में श्रीमान अशोक कुमार सिंह जी आप हरनाम सिंह जी नगर पंचायत उन्नाव से हमें 1100 रुपए का योगदान भेज रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में ललित कुमार जी सोनी अन्य क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बिगन जी महतो आप राहावन जिला बोकारो झारखंड से माओ की सेवा के लिए अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए और दवाइयों की सेवा के लिए हमें 6,400 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में श्रीमान दिनेश जी सोनी आप इंदौर से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी मालिक शांति देवी जी आप बिकनेश जी विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अनिल कुमार जी निगम उन्नाव से आप भी विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। विनेश सिंह जी यशपाल सिंह जी आप बारगलपुर अलीगढ़ से हमें 1100 रुपए, श्री राम जी अवतार आप विमला जी खंडेलवाल जयपुर से ब्रह्माओं की सेवा के लिए 21,100 रुपए का योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। केदारनाथ जी रस्तोगी आप चित्रकूट से वृक्षारोपण के लिए 1100 रुपए, गुप्तदान कानपुर से गौमाताओं की सेवा के लिए 1100 रुपए और अन्य क्षेत्र के लिए 2100 रुपए के रूप में प्राप्त हुआ है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में शुभम जी जतिन जी आगरा से गौ सेवा के लिए 2100 रुपए, 3,000 रुपए, श्री फेरूमल जी पार्वती देवी जी आप आगरा से वृद्धाश्रम की सेवा के लिए, बलराम जी ठाकुर आप मधुबनी बिहार से 1100 रुपए, 1100 रुपए, मधुबाला जी दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए, गुप्तदान मथुरा से ऊनी कपड़ों के लिए प्राप्त हुआ है 1100 रुपए, गणेश जी बनवारी बिहार से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, प्रमोद कुमार जी फौजी आगरा उत्तर प्रदेश से अन्य क्षेत्र के लिए 1100 रुपए, जयप्रकाश जी आप भारद्वाज अंशु जी विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं, बसंती ओम प्रकाश जी शर्मा आप छत्तीसगढ़ से अन्य क्षेत्र के लिए 1100 रुपए, 2100 रुपए हमें सीता देवी जी आप भारद्वाज लखीमपुर खीरी से समर्पित कर रही है गौमाताओं की सेवा के लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में
श्रीमान श्री कृष्ण दाऊ दादा भाऊ जी आप सादा पुणे से 1111 रुपए। स्वर्णा धर्मपत्नी श्री राजेंद्र जी कुमार वर्मा आप बिलावर से जम्मू से हमें 21,000 रुपए का योगदान एक माह का सहारा बनने के लिए समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2700 रुपए रामनिवास जी बंसल एवं सुशील कुमार जी बंसल आप सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से गौमाताओं की सेवा के लिए। माधुरी जी आत्माराम जी राठौर 101 रुपए का योगदान समर्पित कर रही हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चांदी देवी जी आप भी विशेष सहयोग प्रदान कर रही हैं। सुरेश भाई जी दावड़ा आप अहमदाबाद से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। प्रीतो देवी जी आप रतबाना जम्मू कश्मीर से 3001 रुपए का सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में सुनीला देवी जी आप पीलीभीत से 2100 रुपए, प्रताप नारायण जी लखनऊ से 1100 रुपए, रामकली जी लखनऊ से 1100 रुपए, लड्डू गोपाल जी दिल्ली से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। संगीता जैन जी आप सोनीपत हरियाणा से 2100 रुपए। साथ इसी श्रृंखला में गुप्त दान हमें प्राप्त हुआ है। पवन कुमार जी शर्मा आप रुड़की हरिद्वार से गौमाताओं की सेवा के लिए 1100 रुपए और राजेंद्र देवी जी आप सिरसागंज से जमीन दान के लिए भूमि दान के लिए 11,000 रुपए का योगदान प्रदान कर रही हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जैन जी 1100 रुपए सोनीपत हरियाणा से, अमरचंद जी कुमावत जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए। साथ ही स्वर्गीय ठाकुर श्री राम सिंह जी नाथावत की धर्मपत्नी श्रवण कंवर की ओर से 2 वर्ग भूमि दान के लिए जयपुर राजस्थान से हमें 22,000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। साथ ही इसी श्रृंखला में कमला बालजी कृष्ण आप बॉम्बे से 1100 रुपए का योगदान भेज रहे हैं। साथ ही इसी श्रृंखला में हमें 51 रुपए श्रीमती कमला जी शर्मा समर्पित कर रही हैं शहडोल से, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी सेन आप देहरा खेड़ी इंदौर से 1000 रुपए। 53,200 रुपए श्रीमान सतीश जी मेहता आप गुरु गोविंद सिंह नगर जलंधर पंजाब से समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2201 रुपए विजय रतन जी गुप्ता जम्मू से 1100 रुपए। प्रेमलता एवं अंकित जी गुप्ता जम्मू से 1100 रुपए। सरोजी चौहान आप धर्मपत्नी ज्ञान सिंह जी चौहान बरापुर अलीगढ़ से। शोभा जी राधेश्याम जी शारदा गुजरात से 1100 रुपए। बिजलीबाई जी साहून आप रामपुर से हमें धर्मतरी से 1100 रुपए। शोभा देवी जी धर्मपत्नी राम सबत जी गौड़ आप सिद्धार्थनगर से 1100 रुपए। रिम्पी जी जयसवाल गोमिया बोकारो से 1100 रुपए। मैथिली लाल जी बलिया जालौन से 1051 रुपए। हरवंशी देवी जी चंडीगढ़ से 1100 रुपए। कनक जी पंडोत्रा आप अनिल जी गुप्ता अर्चना जी गुप्ता जम्मू से 5100 रुपए। संतोष जी गुप्ता आप लोडीपुर नेवाड़ा हमीरपुर से हमें 1100 रुपए। श्रीमती जनक कुमार जी नोएडा से 1100 रुपए। विमला देवी जी आप आर्यनगर देहरादून से 1101 रुपए। 51 रुपए। श्रीमती कमला जी शर्मा आप शहडोल से। जमनीबाई जी पवार आप कामड़ी छिंदवाड़ा से 1101 रुपए। कलावती जी विशेष सहयोग प्रदान कर रही हैं पलवल हरियाणा से। श्रीमती कुमारी देवी जी एवं ललित कुमार जी गुप्ता आप रजौरी जम्मू से हमें 1051 रुपए। तन्मय जी बाथम आप विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं कानपुर से। श्रीमती विमला देवी जी आप कालीबाग बेतिया से हमें 1600 रुपए। 1005 रुपए। श्रीमती बीना जी गुप्ता आप इंदौर से। गौरव जी जडेजा जी 2100 रुपए। सावित्री देवी जी आप सवालपुर से 21,000 रुपए देकर के एक माह का सहारा बनी है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में अकल तारा छत्तीसगढ़ से कमल जी अग्रवाल आप भी एक माह का सहारा बने 21,000 रुपए का योगदान प्रदान किया है। 1100 रुपए। श्रद्धा जी बलिया जी आप बालिया जी सवालपुर से। मीरा जी अंबादास जी पंडित आप भिवानी चौक से 5000 रुपए। विनीत जी बैराले आप कोला से 1100 रुपए का योगदान भेज रहे हैं। गीता देवी जी आप धर्मपति सुरेश कुमार जी कानपुर नगर से 1100 रुपए। कौशल्या कुमारी जी आप धर्मपति शंकर जी महतो मेदनी बिहार से 21,000 रुपए देकर आप एक माह का सहारा बनी है। रजत कुमार जी सनौपसी चंद्रपाल जी आप नानक नगर जम्मू से 2500 रुपए। दीपक जी शर्मा आप सनौपसी राजेंद्र जी आप बमाला पंजाब से समर्पित कर रहे हैं 1100 रुपए। 2100 रुपए। दीक्षित जी इंदौर से। सुंदरलाल जी साहू आप 5000 रुपए। हेमंत कुमार जी आनंद मोहन तिवारी आप लाटूर से विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही सुमन लता जी रेवाड़ी से 1100 रुपए। 27,200 रुपए। संगीता जायसवाल जी एवं गिरीश जी चंद्र जी जायसवाल आप समर्पित कर रहे हैं भटकोल मऊ से। श्रीमती रामबेटी जी आप 2100 रुपए। इंद्रमणि जी मंगला आप नरेला दिल्ली से 2105 रुपए। बेबी जी कुमारी आप धर्मपति सुरेंद्र जी साहा चकिया बिहार से 1101 रुपए। ममता जी आप सोनिया बिहार दिल्ली से विशेष सहयोग। हंसा बहन जी साहा आप नडिया गुजरात से 5000 रुपए। ओम जी गुप्ता एवं गीता जी गुप्ता आप सुभाष नगर जम्मू से 1100 रुपए। 1100 रुपए। पुष्पा तिवारी जी धर्मपति राधेश्याम जी आप मंजनपुर कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से। रामलाल जी कपूर आप यमुनानगर हरियाणा से 1121 रुपए। 11,000 रुपए। चरण जी बाबू कुमावत एवं सुशीला जी कुमावत आप जयपुर राजस्थान से। आशिक सनौप श्रीमान ओम प्रकाश जी हरियाणा से 1100 रुपए। सरोज देवी जी आप धर्मपत्नी करपाल जी आप 1100 रुपए। चंद्रपाल सिंह जी एवं फूलमती देवी जी आप इंदिरानगर नगलऊ से 2101 रुपए। सुदेशी गुप्ता गाजियाबाद से 11,000 रुपए। 51 रुपए। कमला देवी जी धर्मपत्नी मांगीलाल जी चौहान नागौर से 51 रुपए। अंगूरी देवी जी अग्रवाल समर्पित करिए गंगापुर राजस्थान से। श्याम जी अग्रवाल आप 21,101 रुपए का योगदान एक माह का सहारा बनने के लिए कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी सेन आप देहरा खेड़ी इंदौर से 1000 रुपए और 53,000 रुपए। सतीश जी मेहता आप गुरु गोविंद सिंह जी नगर से समर्पित कर रहे हैं जलंधर पंजाब सिटी से, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में श्रीमान विजय रतन जी गुप्ता आप जम्मू से 2,200 रुपए। 1100 रुपए। प्रेमलता जी एवं अमित जी गुप्ता जम्मू से 1100 रुपए। सरोज जी चौहान धर्मपत्नी ज्ञान सिंह जी चौहान आप बारापुर अलीगढ़ से। शोभाजी राधेश्याम जी शारदा आप सूरत गुजरात से पीपल का वृक्ष लगाने के लिए 1100 रुपए। वैश्रीबाई जी साहू आप रामपुर धमतरी से 1100 रुपए। शोभा देवी जी धर्मपत्नी राम सबर जी गौड़ आप शहरी सेवक सिद्धार्थनगर से 1100 रुपए। रिम्पी जी जायसवाल आप गोमिया बोकारो से 1100 रुपए। 1051 रुपए। मेहदी लाल सिंह जी आप बलिया जालौन से। हरवंशी देवी जी आप सेक्टर 13 चंडीगढ़ से 1100 रुपए। 51 रुपए। कनक जी पड़ोत्रा आप नील कुमार गुप्ता एवं अर्चना जी गुप्ता सरवाल
जम्मू से समर्पित करनी है अन्य क्षेत्र के लिए। संतोषी जी गुप्ता आप लोडीपुर निवाड़ा हमीरपुर से हमें 1100 रुपए। श्रीमती जनक जी कपूर आप सेक्टर 28 नोएडा से। बिलमा देवी जी आप आर्यनगर भनियावाला से देहरादून से 1101 रुपए समर्पित कर रही हैं। साथ ही इसी श्रृंखला में एक माँ का सहारा बनने के लिए होशियारपुर पंजाब से श्रीमती सुनीता देवी जी समर्पित करें 21,000 रुपए। विशेष सहयोग हमें प्राची जी दाताराम जी शान है आप मुंबई से। साथ ही ज्योति जी जागीर आप बरेली से विशेष सहयोग प्रदान करेंगे 1100 रुपए। विनोद कुमार जी राठौर एवं आर्यन जी समर्पित करें करीमपुरा से, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में 12,101 रुपए बचन देवी जी सूद आप नरपुर बेदी पंजाब से समर्पित कर रही हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कमला जी शर्मा आप शहडोल से 5100 रुपए 1111 रुपए हमें समर्पित करी है। जमनी भाई जी पवार आप कामटी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। कलावती जी विशेष सहयोग प्रदान करें पलवल हरियाणा से। श्रीमती कुमारी देवी जी आप ललित कुमार जी गुप्ता 1051 रुपए राजौरी से समर्पित करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तन्मय जी बाथम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशेष सहयोग प्रदान किया गया है कानपुर से। श्रीमती विमला देवी जी आप कालीबाग बेटिया से हमें 1600 रुपए 1005 रुपए। श्रीमती बीना जी गुप्ता अपने स्वर्गीय पति की स्मृति में इंदौर से समर्पित करी है। गौरव जी जडेजा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2100 रुपए। सावित्री देवी जी जबलपुर से एक माँ का सहारा बनने के लिए 21,000 रुपए। शादी कमल जी अग्रवाल आप अकल तारा से 21,000 रुपए। श्रद्धा बलिया जी सवालपुर से 1100 रुपए 5,000 रुपए। मीरा जी अंबदास जी पंडित अभिमान चौक मनगढ़ से। विनीत जी बहराले आप कोला से 1100 रुपए का योगदान समर्पित करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में हमें जिन दानवीर महापुरुषों ने अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 रुपए यशोदा नगर गौरी नगर से समर्पित किया गया है इंदौर से। साथ ही लखन जी पवार आप सीहोर से 1100 रुपए। स्नेहा जी शर्मा आप विदिशा से 1100 रुपए। उदरा मोहन सिंधा जी आप वेस्ट बंगाल से 1100 रुपए का योगदान भेज रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं, अपने धन का सदुपयोग किया है, माओ की दुख पीड़ा को समझा है, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इससे पहले कि पूज्य महाराज की अमृतमयी वाणी में वापस चलें उससे पहले एक विशेष सूचना, आप भी इन दानवीर महापुरुषों की तरह अपना नाम लिखा सकते हैं और माओ की सेवा से जुड़ सकते हैं। साथ ही जैसा कि आप सभी को मालूम है यहाँ 2 फरवरी से एक बार पुनः 108 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पोथी पाठ होने जा रहा है, जिसमें एक पोथी पाठ आपका भी हो सकता है। शीघ्र ही संपर्क करते हुए आप अपना पोथी पाठ बुक करें। आइए चलते पावन कथा की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे जय जय श्री राधे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अभी 2 फरवरी से यहाँ भागवत जी के 108 पाठ बैठेंगे। आप भी अपने कल्याणार्थ एक पाठ बिठा सकते हैं। भागवत जी सब कुछ प्रदान करती हैं, साथ में आपको सुरक्षित करती हैं। भागवत जी का पाठ जब हम करवाते हैं तो उसमें एक नारायण कवच का पाठ होता है। भागवत जी के बीच में ही अपने आप होता है। 6वां स्कंध जब आता है तो नारायण कवच, उस नारायण कवच वो जिसके संकल्प से नारायण कवच होता है उसके जीवन में यदि किसी की मृत्यु है तो नारायण कवच तो मृत्यु भी टाल सकते हैं। अर्थात आपके जीवन में भागवत जी आपको आपके परिवार को एक सुरक्षा कवच में बंद कर देती हैं, सुरक्षित कर देती हैं। आदि व्याधि कोई भी प्रकार की समस्याएं आए उसके पहले भागवत जी आपको उससे बचा लेती हैं। ये भागवत जी का प्रत्यक्ष फल है।